नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है मोदीज बिग एडवाइस टू इमरान खान फॉर पाक्स इकोनॉमी। अच्छा, तो शायद पीएम मोदी ने कभी कोई एडवाइस दी होगी इमरान खान को इकोनॉमी सुधारने के लिए। चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या है। इमरान खान से मैं पहले भी मिला, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतना बार हमने लड़ाइयां लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई, आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़े, हम अपनी आवाम का भला करेंगे। पाकिस्तान को इंडिया क्या करना चाहता है क्या नहीं। अगर इंडिया वाकई में पाकिस्तान के साथ, अगर इंडिया वाकई में चाहता है कि पाकिस्तान के साथ पीस हो जाए, अगर इंडिया वाकई में चाहता है। अभी पीस से रिलेटेड आपने बात बोली है, तो रिसेंटली स्टेटमेंट आई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से कि जब तक टेरर अटैक्स खत्म नहीं होंगे पाकिस्तान की जानिब से हम रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पाकिस्तान हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जिस कंट्री ने सफ़र किया है दहशतगर्दी से रिलेटेड, वो खुद सबसे बड़ा विक्टिम खुद अब पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करना, और फिर आपने पाकिस्तान, हम कहते हैं कि शहर आ गया पाकिस्तान। आप कह रहे हैं ब्लेम करना, आप कह रहे हो कि आप टेररिज्म के विक्टिम हैं। अरे भैया, तो ये टेररिस्ट पैदा किसने किए? ये पैदा तो आप लोगों ने किए ना। आपके मानने ना मानने से ना होता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान को रूल किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान की सत्ता को अपने कब्जे में रखा, जिन लोगों ने पाकिस्तान को अपने हिसाब से चलाया, उनका कहना है कि हमने टेररिस्ट पैदा किए। इमरान खान भी कह चुके हैं ना भैया कि हमने टेररिस्ट पैदा किया और उनको ट्रेनिंग दी अलकायदा के आतंकियों को। और ये छोड़िए, आपके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ओसामा बिन लादेन और ये जितने आतंकी हैं और ये सब हैं, ये सब उनके हीरो हैं। सुनिए, हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो भाई आतंकी पैदा करो आप, बनाओ आप, और आप कह रहे हो कि विक्टिम आप उसी के हो। सांप को दूध पिलाओगे तो सांप आपको डसना छोड़ देगा क्या? डसेगा ना आपको भी। भले आप उसको तैयार कर रहे हो दूध पिला के दूसरे को डसने के लिए। आज टीटीपी वाले आप ही को डस रहे हैं ना। टीटीपी किसका पैदा किया हुआ है? आपका बनाया हुआ है ना। अब बड़े भोले बन रहे हैं कैमरे के आगे कि नहीं जी देखिए हम तो सबसे बड़े विक्टिम हैं। वाह जी वाह। तो वो जो 139 से 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान में किसने रखे हैं भाई? वो क्यों पाकिस्तानी हैं बताइए? यूनाइटेड नेशन ने उन्हें डेजिग्नेट किया टेररिस्ट। अब इस सबसे ताजा जो है अब्दुल रहमान मक्की, उसको डेजिग्नेट किया। वो कौन है? वो पाकिस्तानी है। मुंबई अटैक करने में मास्टरमाइंड बना एक तहव्वुर राणा हुसैन, कौन था वो? पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी आर्मी में 10 साल रहा वो, और उसने जाके कनाडा में प्लान किया, अमेरिका में प्लान किया। अब उसको इंडिया भेजा जा रहा है, प्रत्यर्पण किया जा रहा है उसका। अभी तो आपकी और पोल पट्टी खुलनी है और आप कहते हैं कि आप विक्टिम है टेररिज्म के। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को ये बोलते हुए। शहर आ गया कश्मीर, आपने यूनिलैटरली उसको एब्रोगेट कर दिया। 372 को उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस खत्म कर दिया जी, सॉरी 370 को। और अब आप कह रहे हैं कि अच्छा, तो वो आपने जो वो साक्षम वैली चाइना को गिफ्ट की है, वो क्या भारत से पूछ के किया था या भारत के साथ टेबल टॉक हुई थी, समझौता हुआ था कि ठीक है जी हम चाहते हैं कि हम ये वाला हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दें, तो क्या हम कर दें? और भारत ने कहा कि हाँ हम साइन कर देते हैं, आप कर दीजिए। वो यूनिलैटरली नहीं हुआ था ना। वो नहीं हुआ था आपके लिए। आप वहां पर यूएन के सैंक्शंस आप पे नहीं लगते, यूएन के रेजोल्यूशंस वहां पर आप नहीं मानेंगे। हमने तो किसी को गिफ्ट नहीं दिया, आपने दिया। आपने डिस्प्यूटेड टेरिटरी से चीजें गिफ्ट की। आपने पीओजे के एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर नहीं है।
आप आए हमारे साथ और मतलब हम चाहते हैं हम What we have done for Kashmir instead of saying कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने क्या किया सर? एक चीज है, हम उसे कहेंगे तुम मेरी हो करना उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो हमारी हो जाएगी क्या? नहीं और अगर वो चीज वहीं पर खुश है, हम क्यों चाह रहे हैं उसको छेड़ना? हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया है, मुझे नहीं, बताएं। कश्मीरी जो है आपने देखा जब उसको एब्रोगेट किया गया तो कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल थी, जिस तरह कर्फ्यू लगाया और कितना लंबा, और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई, पूरी दुनिया ने बेशक दे टर्न देयर ब्लाइंड आई ऑन दैट इशू, लेकिन हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है वहाँ पे किस कदर अब पूरी दुनिया के टॉप 20 लीडर पूरी दुनिया झूठी है, ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तानी सच्चे हैं। पूरी दुनिया झूठी है जी। पूरी दुनिया पागल हो गई है, पूरी दुनिया ने अपनी आंख बंद कर ली है, पूरी दुनिया को समझ नहीं है, पूरी दुनिया गलत का साथ दे रही है। एक पाकिस्तान सच्चा है, एक पाकिस्तान जो देखता है वही सही देखता है, एक पाकिस्तान जो बता रहा है वो सब कुछ वही सही बोलता है, उसके अलावा कोई सच्चा नहीं है। जा भाई जा, आटे की लाइन में खड़ा हो जा और जाके आटे की एक बोरी लेकर आ, जरूरत है, शाम को पड़ेगी तेरे घर पे, जा जल्दी जा। लीडर्स वहां पर G20 की मीटिंग के लिए आए हैं, G20 का इजलास वहां पर हुआ है। इसके अलावा वहां पर इंटरनेशनल रोबोटिक सर्जरीज की कॉन्फ्रेंस होने वाली है सर। हमारे कश्मीर को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ, बट उनकी कुछ जिसको हम ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वहां पर आ गए लोग, वहां पर दुनिया भर के लीडर आकर वहां पर शॉपिंग्स कर रहे हैं, वहां पर कश्मीरियों की दाद दे रहे हैं, डेवलपमेंट को सराह रहे हैं। इवन G20 के डेलीगेट्स ने ये बोला, ऐसे डेवलपमेंट यूरोप में देखने को नहीं मिल रही जैसी कश्मीर में हो गई है। अच्छा, तो अगर कश्मीरी अपना हक खुद इरादियत वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उनको करने दिया जाए, ठीक है। हमें क्या इतराज हो सकता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी बात है। तो आपको फिर एतराज बलूचिस्तान में भी नहीं होना चाहिए? अगर बलूचिस्तान वाले भी अपनी राय देने का हक रखते हैं उनके मुताबिक, तो फिर बलूचिस्तान उनका हो जाए ना, पाकिस्तान से अलग हो जाए ना। वो पाकिस्तान का जबरन कब्जा था ना, उस पर कब्जा है, अभी भी है ना। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है, वो पाकिस्तान नहीं है। तो फिर ये चीज तो उधर भी आप बोलो ना, उसके बारे में भी तो बोलो, उसके लिए भी तो खड़े हो जाओ अपने बलूच भाइयों के लिए। वो तो मुसलमान ही है यार, खड़े हो जाओ, बोलो कि नहीं, बलूचों का उसका हक मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। अगर वो अलग देश की मांग कर रहे हैं, अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें आजाद करना चाहिए। कर पाओगे? तो ये जो दोगलापन आप लोग दिखाते हो ना, इसी दोगलेपन की वजह से पाकिस्तान की ऐसी हालत है। एक बाप की औलाद हो तो एक उस पर रहो ना, एक फॉर्मूले पर रहो। ये नहीं कि उसके लिए अलग फॉर्मूला, उसके लिए अलग फॉर्मूला, उसके लिए अलग फॉर्मूला। प्रॉब्लम अगर सेम आप कह रहे हो तो यही है। हम तो बहुत खुश हैं हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पे, किसने कहा है? अंदर ही आके बोल ले, सोच समझ के बात करते हैं। यार ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट फिर भी रुक रुक कर बात करनी चाहिए दोनों, ये जरा जाए। हाँ ठीक है, ऐसा ही है। उसका नतीजा देख लिया ना, उसका नतीजा आपने देख ही लिया ना। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ही थी जो इतना दिया हुआ था, उसका नतीजा क्या निकला? आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई। इतनी भी नहीं होनी चाहिए। ये अपना मुल्क है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हमारा मुल्क है। हम यहाँ पर जो चाहे हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे लिए, अगर हमें कोई चीज सूटेबल नहीं है या हम जो चाहते हैं उसके लिए हम आवाज उठा सकते हैं। बट आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हमारी सुनी जाती है? वायलेंस को तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करती। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच पता नहीं आप किस सेंस में ले रही हैं। अगर तो उसका मतलब ये है कि आपने आवाज़ उठानी है तो उठाइए आवाज़, तो उसके बाद आपको भी उठा लिया जाता है यहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन मैं देखें, आप जितने भी यहाँ पे, अभी मैंने कश्मीर की बात कर रहा था डॉक्टर महबूब हक के वाले से, आप इस पे ओपन बात नहीं कर सकते, ठीक है। ये है, आप मिनॉरिटीज़ के हवाले से, या एक बंदा अपना कोई रिलीजन प्रोफेस करना चाह रहा है, उसको प्रैक्टिस करना चाह रहा है, उस पर आप बात नहीं कर सकते। इवन के आप जो है वो, बस अब मैं यही खामोश कर दें, मैं ज़्यादा बोलना पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं। कश्मीर से आपने बात की, मेरे पास वीडियो मैं आपको दिखाऊं, इंडिया का चैनल है अब तक। अच्छा, उस पर ना वो एक है आरजू, पता नहीं क्या उनका नाम है, उनके साथ एक वो उन्होंने बैठाया हुआ, वो कह रहा है जी कि हमारा ना कश्मीर में 2000 करोड़ खर्च होता था। 2000 करोड़ हमारा खर्चा होता था हर साल। हमने क्या किया, मोदी साहब बड़े तेज़ हैं, उन्होंने क्या किया कि 200 करोड़ 200-300 करोड़ इमरान खान को
इनकी पार्टी को फंडेड किया। हाँ, सुन लें, 200-300 करोड़ इमरान खान की पार्टी को फंड कर दिया। इमरान खान साहब ठंडे हो गए, वो जो कानून था जो उसका आज़ादी वाला वो ख़त्म हो गया, वो ठंडे हो गए। हमने वही पैसा वहाँ कश्मीर पे ना उनको लगाना शुरू कर दिया, उसको कश्मीर के ऊपर। तो अब वही बता रहा ना कि अब वो अगर तरक्की कर रहे हैं कश्मीर रहे हैं तो ये हमारी कमी कुताही है ना। हम आप मानते हैं इनकी बात को? पता नहीं ऐसी क्या बातें कर रहे हैं, इतने करोड़ दे दिए, अरब दे दिए, तो ये बातें मैंने कहा कि इन बातों का कोई सबूत नहीं होता, ना इससे बात होगा। मैं नहीं बता रहा, इंडिया का चैनल बता रहा है। वो इंडिया का चैनल तो बताएगा ना जी, उनका तो काम ही यही है ना। उनको क्या है, इसका मतलब है वो कश्मीर का मामला आप पाकिस्तान का चैनल कुछ और बताएगा, वहाँ का चैनल कुछ और बताएगा, तो ये मुझे आप एक बात बताएं, कश्मीर के मुद्दे को हमने खोल लिया, व्हाट वी हैव डन फॉर कश्मीर, हमने क्या किया अपने कश्मीर के लिए? जो हम साल में एक छुट्टी करके बोलते हैं, दो ही लोग हैं, दो कम्युनिटीज हैं जो बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं। उनका चैनल नहीं है, ये आरजू काजमी का शो है जिसमें वो राय ले रही है, किसी एक्सपर्ट की राय ले रही है। इंडिया का ऑफिशियल चैनल नहीं है कि हमारे पाकिस्तान की है आरजू काजमी। बातें सुन लो जी, देखो ये अभी इंडिया की बातें कर रही है बस साहब। ये एक के टीवी नहीं, पाकिस्तान वन नहीं। सेकेंड, ये आरजू काजमी पाकिस्तान की है। आरजू काजमी ये कौन है? हेजा फ्राई के नाम से इनका वो है ये चैनल। कौन है? ये वाला सर ये एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, सुमित जैन है ना, नाम लिखा हुआ है ना, वो बता रहे हैं। मैं तो एक मिनट, हम उस बंदे की बात पे गौर कर लेते हैं जो हमारे मुताबिक होती है। मेरे मुताबिक नहीं है, क्या कहेंगे आप? ऐसे ही होता है। मेरे मुताबिक नहीं है। मुझे सर आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि हमने अपने कश्मीर के लिए क्या बोला? हम साल में एक छुट्टी लाजमी करते हैं 5 फरवरी की, ये कश्मीर हमारा है, एक छुट्टी। उसके बाद ठंडे हाँ, तो ऐसे क्या ये हम फिर डिजर्व करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में एक छुट्टी आज़ाद कश्मीर के लिए होनी चाहिए, एक छुट्टी मकबूजा कश्मीर के लिए होनी चाहिए, 2 छुट्टियां तो बनती है कम से कम। वो देखिए ना, इसके ऊपर ज्यादा अब ये कश्मीर का खत्म हो गया ना, बाकी सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर्स, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर्स है वो इंडिया के लिए सोचते हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के लिए सोचेगा। अपने लिए सोचते हैं। पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो सोच लेते हैं, मुझे तो ये लगता है। भाई मिल बैठ के चलें, वो कहते हैं आप हमसाए नहीं बदल सकते, ऐसा ही है, तो हम अपनी हिस्ट्री नहीं बदल सकते बिल्कुल भी। हाँ हिस्ट्री देखें। हाँ खैर, हमने तो वो बदल डाली ना, हमने कहा जी हम तो पाकिस्तानी हैं, हमारी हिस्ट्री तो 1947 से शुरू हो रही है, या थोड़ा सा पीछे चले जाएं जी तो वो सर सैयद से या कासिम मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हो रही है, हमने तो बदल डाली है। ठीक है जी, तो हमारी हिस्ट्री शुरू कहाँ से हो रही है? बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। हमारी हिस्ट्री उस वक्त से शुरू हो रही जब से ये खित्ता यहाँ मौजूद है, तो हम हिस्ट्री के लिहाज से हम इंडियन है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पहचाना। जी पहचाना तो है, लेकिन मैं अपनी पहचान खो बैठूंगा ये बातें करके। नहीं सर, ये तो हिस्ट्री में भी लिखा है, इसमें तो इतना लिटरेचर यहाँ पर मौजूद है कि हम हिंदुस्तान से अलग हुए थे। अलग हुए थे, अब हमारा मजहब भी तो चेंज है ना। तो सर मजहब चेंज होने से क्या हम अपनी, क्या करें, इंडिया के साथ मिल जाएं? मैं ये नहीं कह रही, मुझे तो देखिए, हमने अपना यहाँ के लोगों ने मजहब बदला है, मजहब बदला है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अपनी तारीख बदल लें, इसका मतलब ये नहीं होता कि अपना कल्चर बदल लें, ठीक है। मजहब अलग चीज़ है, कल्चर अलग चीज़ है, आपकी तारीख अलग चीज़ है। आपकी जो मैं बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने ईरान की बात कर लें, आप तुर्की की बात कर लें, ठीक है, पाकिस्तान तो ये हमको पता नहीं कहाँ से क्या बन गए। पाकिस्तान की ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने कि पहली बात कि एक तो आप जो हैं वो अगर इलाके के लिहाज से देखा जाए तो आप अभी भी इंडियन हैं, आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, आप इंडिया में थे, इंडिया से अलग हुए। दूसरी जो बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि भाई आप अपना फेथ बदल सकते हैं, अपना मजहब बदल सकते हैं, अपना धर्म बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने कल्चर को नहीं बदल सकते। और तीसरी बात मैं कहता हूं कि आप अपने बाप दादाओं को नहीं बदल सकते। अगर आज से 5 पुश्तें 6 पुश्तें पहले आपके बाप दादा हिंदू थे तो आप उन्हें बदल के मुसलमान नहीं बना सकते। तो अपने 4 फादर्स आप नहीं बदल सकते, आपके 4 फादर्स वही थे, आप कन्वर्ट हुए। तो मजहब बदल लेना इज डिफरेंट, कल्चर बदलना इज डिफरेंट। कल्चर आप बदल नहीं सकते, कल्चर अगर आप बदलेंगे तो आपकी पहचान मिट जाएगी। और पाकिस्तानियों के साथ यही हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को इंडियन कल्चर से एसोसिएट नहीं करते हैं। उनका कहना है कि नहीं, इस्लाम और इंडियन कल्चर दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। अरे भैया, इस्लाम मजहब है, इंडियन एक कल्चर है।
आप उस कल्चर के रहने वाले हैं, आपकी हिस्ट्री उसी कल्चर से जुड़ी है, और इसीलिए आप लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, इसीलिए आप लोग आइडेंटिटी क्राइसिस के बड़े शिकार हैं। और ये पाकिस्तान के जो इंटेलेक्ट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो ये बात अक्सर कहा करते हैं कि पाकिस्तान की पूरी कौम कंफ्यूज है अपनी आइडेंटिटी को लेकर। सुनिए। हम वो लोग हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, शनाख्त का बहरान। हम एक ऐसी कौम है जो अपनी शनाख्त खरीदने के लिए जब जाते हैं तो हमारी जेब में टका नहीं होता, हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। कभी हम अरब के साथ जुड़ते हैं, कभी हम फलाना, वो हमें मुंह नहीं लगाते ना, उन्होंने पहले कभी लगाया है। कभी टर्क्स के साथ, कभी ये गौरी है, ये गजनवी है, ये फलाना है, टमकाना है। ओ भाई, तुम राणे हो, तुम चीमे हो, तुम चट्ठे हो, तुम दुग्गल हो। क्योंकि हमने अपनी शनाख्त को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से जोड़ा है, तो हम इस मिट्टी के लोगों को नहीं पहचानते। हमारी नजर हमेशा बाहर की तरफ होती है, कभी अरब की तरफ, कभी तुर्की की तरफ। अपने लोगों को हम नहीं मानते। सुन लिया आपने? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आप हैं इंडियन, मतलब इंडिया वाले कल्चर को आप अपने को कभी तुर्क समझने लगते हैं, कभी सऊदी अरब वाला समझने लगते हैं, कभी कुछ, और वो आपको मुंह नहीं लगाते। तो आप कंफ्यूज कि भाई हम कहते हैं कि हम टर्की वाला कल्चर फॉलो करेंगे, टर्की वाले कहते हैं कि तू कौन बे, हमारे पास कहां आ रहा है, चल 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 निकल निकल निकल। फिर कहते हैं कि नहीं जी अब हम अरब की तरफ मुंह देखते हैं, अरब वाले कहते हैं ओहो अरे यार इनसे तो पीछा छुड़ाओ। यही हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मानना नहीं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि नहीं यार, अगर हमने अपने आप को इंडियन कल्चर से एसोसिएट कर लिया तब तो हम हिंदू के ही कहलाए जाएंगे, जो कि असल में आप हैं, और हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। हम तो जिसको गालियां देते हैं, जिसको दुश्मन मानते हैं, वो ही हमारा बाप दादा पुरखे निकल जाएंगे। तो फिर तो ये भारी गलती होगी हमारे लिए, बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो इससे बचने के लिए आपने पूरा एकदम ऐसा कंफ्यूजन फैलाई है ऐसी कि आपकी पहचान ही खो गई। ना उधर कह रहे ना इधर कह रहे। पाकिस्तान का किस वजह से अलग हुआ था इंडिया से? पाकिस्तान बना, मगर हम अपनी तारीख को झुटला नहीं सकते। बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ किस वजह से अलग हुआ था। दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी कादर ने दी थी ना, क्यों दी थी? अगर उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते, उनके साथ ही इकट्ठे रह रहे थे ना। अच्छा। इंडिया के अगर अच्छे रहते तो फिर अलग ही क्यों होते? अभी हम टू नेशन थ्योरी को मानते हैं कि जो मुसलमान और हिंदू है वो एक साथ नहीं रह सकते, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज खुश हैं? क्या कहेंगे सर आप? बात यह है जी, टू नेशन थ्योरी तो जब 1971 में ये पाकिस्तान, जो मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, वो ख़त्म होगी वहाँ पर ही। पहले हम ये कहते थे जी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हालांकि इतने हज़ारों सालों से वहाँ ठहरे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और जब पता चला जनाब कि अब हम अलग हो गए हैं, तो फिर पता चला जी हम तो मुसलमानों के साथ भी नहीं रह सकते, ठीक हो गया। तो आपका ये मुल्क अलग हो गया, तो कहाँ की टू नेशन थ्योरी? ये मजहब की बुनियादों पे मुल्क तकसीम नहीं होते। आपने उस वक्त इंदिरा गांधी का बयान सुना था कि मैंने आज बहरा अरब में टू नेशन थ्योरी को डुबो दिया। आपने शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या किया? हमने क्या किया? वही किया, वो जो उसका मैंडेट था वो नहीं माना हमने। वो तो अभी ऐसे ही हो रहा है, किसका कौन मैंडेट मांग रहा है? गलती तो थी ना, गलती तो थी ना। लेकिन आप मुझे भी पता है ना, घर का मसला है, घर का मसला है। आप तो किसी कदम पे तुली हुई है, बस आगे कर रही है, आगे हुई है भाई। कह रही थी आगे हो जाए। अच्छा, पता क्या है, देखिए घर का मसला है, आपके घर का एक मसला चल रहा है, या हमारे घर के मसले हम खुद सॉल्व करते हैं। अभी भी बताए मुझे। पहले सुने नहीं करते, वो एक अलग बात है। चल रहा है, उसमें हम साया आके इन्वॉल्व हो जाएगा, क्या होगा? बांग्लादेश चाहता था तो इंडिया इन्वॉल्व हुआ था ना। बांग्लादेश चाहता था। बात तो सुने, अगर शरारती हमसाया है ना, वो आपसे दुश्मनी रखता है, तो वो आपके घर का मसला हल नहीं करेगा, वो आपको लड़ाई करवा के मजीद डिवाइड करेगा। सर जाकर थोड़ा पढ़ लिख लीजिए सर। इंडिया क्यों इन्वॉल्व हुआ? क्योंकि इंडिया पर प्रेशर बढ़ने लगा। बांग्लादेश जब आपकी सेना वहां पर नरसंहार कर रही थी, जेनोसाइड कर रही थी बंगालियों का, लाखों बंगालियों का कत्ल कर दिया उसने, और लाखों बंगाली महिलाओं के साथ क्या किया उसने, मैं कह नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसके बाद बांग्लादेश के लोग भागने लगे इंडिया में, करोड़ों लोग इंडिया में आकर रहने लगे। भाई उनको रहने की जगह, उनको खाने पीने, इनके लिए व्यवस्था, वो सब इंडिया के माथे पड़ने लगा। बांग्लादेश तो कर नहीं रहा था भाई, पाकिस्तान तो करेगा नहीं। वो खर्च बढ़ने लगा, लगातार लोग आने लगे, प्रेशर बढ़ने लगा। भाई हम कैसे झेल सकते हैं? आखिर कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना।
जब लोग वहां से इधर भाग के आने लगे, शरणार्थी बनने लगे, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर हमने बात की, फिर हमने इंटरवीन किया, फिर हमने मदद की। हम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते ना भाई। वो करोड़ों बांग्लादेश के लोग आ गए, उससे हमारा नुकसान हो रहा था ना भाई। बांग्लादेश एक बहुत बड़ी कौम थी। अब बांग्लादेशी बच्चे तो नहीं थे कि वो किसी की भी बातों में आ जाते। ऑब्वियसली तहरीक अलग क्यों चली? क्योंकि अब जो लोग कर रहे हैं बलूचिस्तान में कर रहे हैं या और किसी में, वो कौन है? वो भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। इंडिया में इतनी रियासतें आज़ादी मांग रही, वो हिंदू हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो खामोशी तैयारी करूंगा, मैं क्या कह सकता हूँ। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? यह है खामोशी। कौन कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? और क्योंकि आगे बड़े सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। 14 रियासतें ना अलग इंडिया से मांग रही, वो हिंदू हैं, मुसलमान रियासतें कोई भी नहीं। क्या कहेंगे? बताएं क्या करें? ये हर मुल्क में चलता है। पूरी क्या दुनिया में मुझे बता दे, रियासतें हर जगह चलती है। मैटर ये करता है स्टेबल कौन है। कहाँ अमन सुकून है, कहाँ? एक मिनट, मैं तो ये बात से डिसएग्री कर नहीं। तहरीकें हर मुल्क में होती हैं, कोई भी देखिए, हर कोई तो खुश नहीं होता ना। तो देखिए, मैटर ये करता है कि आपका मुल्क किसका, कौन सा मुल्क स्टेबल है। ये मैटर करता है कि आप अपने मुल्क को आगे लेकर कैसे चल रहे हो। नहीं दे रहे, आप स्टेबल होने ही नहीं दे रहे। आप नहीं होने दे रहा। कौन? हमारे सारे मिलजुल के ही है। मैं किसी को मैं उस दिन भी यही कौन से कौन मिल गए? सियासतदान भी हैं, उनमें सभी शामिल हैं। और घर के जो बेदी हैं, इस मुल्क में घर के जो लोग हैं ना, उनके साथ इस मुल्क में एक तरह तो हम ये कहते हैं जी कि इस मुल्क के असल मालिक कोई और है, फिर हम मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं सियासतदानों को। ये तो बात गलत है ना। सारे मिलजुल के ही हैं। और सियासतदानों को हमने बेफस से बुरा, और उनको कायदे आजम सियासतदान थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया है, ठीक है। वो ठीक है, मैं उनकी मुझे इश्यूज हैं, ऑब्जेक्शंस हैं टू नेशन थ्योरी पे और मजहब की बुनियाद पे बनाने पे मुझे ऑब्जेक्शन है, लेकिन वो एक सियासतदान का काम था। लड़के तो नहीं बनाया ना, पाकिस्तान को फतह तो नहीं किया किसी ने। तो मैं वो कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो वो नहीं होने देते। मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो यहाँ के लोग फैसला करने वाले हैं, आप उनके बारे में बात कीजिए। इस मुल्क के असल मालिक कौन है? सियासतदान है या आम आदमी है? नहीं है, आप भी मानेंगे नहीं है, ठीक है। मुजीबुर रहमान क्या था? सियासतदान ही था ना, क्यों नहीं माना उसका मैंडेट, ठीक है। ये मुल्क वो है जहाँ पे कायदे आजम की बेटी इलेक्शन लड़ती है, बेटी कह रहा हूँ, सॉरी, सिस्टर, ठीक है। तो आप तो उसको नहीं जीतने देते, उसका मैंडेट नहीं मानते आप। अब देखें ना, आप क्या बातें करते हैं। अब बाकी जो मुल्कों 1970 में आपने पहला इलेक्शन करवाया और देख लें क्या हुआ। बाकी जो मुल्क बचे, उसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाया तो वो एक और आगे साहब, एक और पंगा डल गया। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक और करके आगे साहब। पहले वजीर आजम को आपने रावलपिंडी में कत्ल करवा दिया, जो बकिया पाकिस्तान बच गया था उसको आपने फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या करें आप? गांधी को किसने मारा था? और गांधी तो वो आप पे कर रहा है ना, वो तो आपके लिए इशू है, वो तो आपके लिए मरा है। उसने कहा, अभी तो वही कह रहा हूँ ना, मारने वाले कौन थे? हिंदू। मैं यही कह रहा हूँ कि जिसको जहाँ पे इशू है ना, उसमें उसने ये नहीं देखना। बहुत अच्छी बात बोली है कि गांधी हमारे हक के लिए लड़ रहे थे। बात ये है कि देखे, आपने कह दिया हिंदू को मार दिया जो उसका आजाद करने वाला है। हिंदू, मैं कहता हूँ आप ना हिंदू कहो ना मुसलमान कहो, आप कहो जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो दहशतगर्द है, वो तो हर मुल्क में है, तो उसका कोई मजहब नहीं होता ना भाई। नहीं, बात ये नहीं, वो है। अब मेरे ख्याल मुझे जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली है सर, अच्छी बातें कर रहा हूँ, मुझे अब भागना चाहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, भाग गए हैं वो। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। देखिए, वो बात बिल्कुल सही कही उन्होंने। तो अगर आप हिंदू हिंदू कहेंगे तो ये जो दुनिया भर में इस्लामिक टेररिज्म फैला है, तो फिर पूरा इस्लाम कटघरे में खड़ा है ना। आप बताइए कितनी ऐसी हिंदुओं के संगठन है जिसे यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित की है? एक भी बता दीजिए, और मैं आपको सैकड़ों बता दूंगा जो पाकिस्तान में है, इस्लामिक संगठन है, और दुनिया भर में तो हजारों हैं। आप बता दो, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे, हवाई बातें मत करो। आज मैं आपको कह दूंगा कि दाढ़ी वाले हैं, ये मौलाना है और ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं, तो मेरे कहने से आतंकवादी नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बुरी लगेगी। तो अभी भी बात मेरी आपको बहुत बुरी लगेगी। आप एक गिनवा दो, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनाइटेड नेशन ने कहा हो या दुनिया कहती हो कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
डेजिग्नेट किया हो, और पाकिस्तान में मैं सैकड़ों गिनवा सकता हूं। यह फर्क है। दुनिया भर में मैं 1000 इस्लामिक ऐसे आतंकवादी संगठन है जो गिनवा सकता हूं, जो इस्लाम के नाम पर लोगों का कत्ल करते हैं, हजारों लोगों को मारते हैं, महिलाओं पर जुल्म करते हैं, जुल्म करना अपना हक समझते हैं इस्लाम का नाम लेकर। उन पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। फिर जब उन पर सवाल आ गया, नहीं 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 नहीं, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। जहां पर अपने पर बात आएगी वहां पे कोई मजहब रिलीजन नहीं होता। वो जो लाल टी शर्ट वाले भाई साहब थे, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि टेररिज्म टेररिज्म है, लेकिन आप लोग उसे जब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल होता है तब आप कहते हो कि नहीं 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 नहीं, इस्लाम में टेररिज्म की कोई जगह नहीं, जबकि इस्लाम के नाम पर टेररिज्म फैलाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और जब दूसरे की बात आती है, हाँ वो हिंदू टेररिस्ट, डेटा कुछ और कहते हैं। इसीलिए इसी दोगलेपन की वजह से आप लोगों की ऐसी हालत हो रही है। कहीं से भी आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि डुअल फेस रखते हैं आप लोग। एक जैसी चीज को आप अपनी लालच के हिसाब से नापते हैं उसको, कि ये मेरा फायदेमंद है तो मैं इसको अपने हिसाब से बोलूंगा, और ये इससे मुझे डबल फायदा होगा क्योंकि इस पर मैं उंगली उठाऊंगा, तो उसको आप अलग नजरिए से देखते हैं। ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। और टू नेशन थ्योरी क्या होती है भाई? आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तब कहां गई टू नेशन थ्योरी? हमारे यहां तो हम अपनी माइनॉरिटीज को सेम वही हक है जो मैं अगर एक हिंदू हूं तो अब मेरे यहां के माइनॉरिटीज जितने भी हैं उन सबको हम दोनों को खड़ा कर दोगे तो बराबर के हक हैं। जो बेसिक राइट्स है हमारे, जो हमारा संविधान देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो बेसिक राइट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। आपके देश में अगर एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, 4 खड़े हैं तो उसमें सबसे टॉप पर है मुस्लिम, उसको हक ज्यादा है, इनको कम है। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जो कहोगे वो मान लूंगा। तो देखिए, हम सलाह बात देते रहते हैं, लेकिन आप लोग सलाह मानते नहीं हो। आप लोगों को लगता है कि इसके पीछे साजिश है। और मोदी जी ने भी सलाह दी थी, इमरान खान ने नहीं मानी, उन्होंने संबंध तोड़ लिए। और आज इकोनॉमी का कैसा बेड़ा गर्क हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। महंगाई ने किस कदर आप लोगों को परेशान कर रखा है, दाने दाने को मोहताज हो आप लोग। लेकिन कोई बात नहीं जी, चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।